हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे पापा के दोस्त बलबीर चाचा के बेटे अरविंद की शादी 6 महीने पहले हुई थी। कुछ दिनों पहले ही मुझे किसी काम से उसके घर जाना पड़ा। मैंने अरविंद से कहा कि भाभी शायद तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखती हैं, इसलिए तो आजकल तुम फ़ोन भी नहीं करते हो। उसने दुखी मन से कहा, नहीं केशव, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही परेशानी चल रही है। मैंने पूछा, क्या बात है अरविंद, क्या तुम भाभी को खुश नहीं कर पाते हो? उसने कहा, नहीं केशव, बात कुछ और ही है। मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि शादी को 6 महीने हो गए हैं। पत्नी चाहती है कि मैं उसे मनाली लेकर जाऊं, लेकिन तुम ही बताओ, मैं ऑफिस का काम करूं या उसे मनाली लेकर जाऊं, इसीलिए वो नाराज है। उसने कहा कि जब तक तुम मुझे मनाली लेकर नहीं जाओगे, तब तक मैं तुम्हें पास भी आने नहीं दूंगी। ये सुनकर ही मैंने कहा, बस इतनी सी बात है। मैंने सुझाव दिया, क्यों ना मैं भाभी को मनाली लेकर जाऊं, भाभी का भी मन बहल जाएगा और आप दोनों का रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत बन जाएगा। अरविंद ने कहा कि वो भाभी से पूछ कर बताएगा और मैं वहां से चला आया। 2 दिन के बाद अरविंद ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ मनाली जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैंने कहा, ठीक है अरविंद, मैं परसों तुम्हारे घर आ जाऊंगा, हम वहीं से मनाली चले जाएंगे। 2 दिन के बाद मैं अरविंद के घर गया। सुबह के 10 बजे मैं उसके घर पहुंचा। भाभी पहले से ही तैयार थी। हम दोनों साथ में मनाली की ओर निकल पड़े। मनाली पहुंचने के बाद हम दोनों ने होटल में अपना अपना कमरा ले लिया और कुछ देर तक आराम करने लगे। पहले दिन तो हम आसपास की जगह घूमे। भाभी मेरे साथ बहुत ही सहज महसूस कर रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी, जैसे वो मनाली की खूबसूरत वादियों में खो जाना चाहती थी। अगले दिन हम दोनों मनाली की खूबसूरत पहाड़ियों में घूम रहे थे। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मेरे साथ बहुत ही खुश थी, मानो जैसे कि मैं उसका पति अरविंद हूँ। फिर भाभी ने कहा कि उसे स्केटिंग करने जाना है। हम दोनों स्केटिंग करने लगे। भाभी स्केटिंग करते हुए नीचे गिर गई। मैंने जैसे तैसे जाकर उन्हें उठाया। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। मैं जल्दी से भाभी को होटल लेकर आ गया। भाभी थरथराकर कांपने लगी, तो मैंने हीटर ऑन कर दिया और भाभी को एक पैक वाइन दे दिया ताकि उन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। भाभी मुझसे लिपट गई और बोली, केशव, मैं ये ठंड सहन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तुम्हारी बदन की गर्माहट चाहिए, मुझे गर्माहट दो। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन भाभी के जोर देने पर मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। फिर मैं भाभी के बदन से एक एक करके गीले कपड़े किनारे करने लगा। भाभी कांप रही थी। उनका खूबसूरत जिस्म मेरे सामने था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो मुझसे लिपट गई। मैंने उनकी कांपती हुई गुलाबी होठों को चूम लिया। धीरे धीरे मैं उन्हें गर्माहट देने लगा। वो मेरी गर्माहट से सिसक उठी। मैं और भी जुनूनी हो गया था। धीरे धीरे पूरा कमरा ही भाभी की सिसकियों से गूंज उठा। पूरी रात मैं भाभी के कमरे में ही था। सुबह जब आँख खुली तो भाभी मेरे सीने पर अपना सर रखकर लेटी हुई थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अब तो आपको ठंड नहीं लग रही है। भाभी ने भी हंसते हुए कहा, लगता है देवर जी, अब ये ठंड कभी खत्म ही नहीं होगी। पूरे 2 हफ्ते के बाद जाकर हम दोनों घर वापस आ गए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।